हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं आपका सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल अजय शिवालिया। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी नेम बताएंगे जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। 4 अंक में, 4 से 5 अंक में पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 यौगिक दे देगा और कहेगा कि इसका आईयूपीएससी नामकरण कीजिए। आप देख लेना, यहां पर हम केवल 5 आईयूपीएससी नेम बताने वाले हैं, जिसमें से 2 से 3 आईयूपीएससी नेम इन्हीं में से जो बताएंगे यही वाला आपको छपा मिलेगा आपके प्रश्न पत्र में। ठीक है, इसका भी हम प्रमाण भी दिखाएंगे कि क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। अगर तुम्हें ये बातें अभी समझ में नहीं आ रही है ना, तो ये बातें किसी को समझ में नहीं आती। जब आप 2-3 नंबर गंवा देंगे तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। आप देख लेना, जब आपका पेपर हो जाएगा तब आकर के आप इस वीडियो को देखना और आप देखेंगे और पाएंगे कि 5 प्रश्नों में से 4 से 5 प्रश्न जो पूछे जाएंगे पेपर में, वो केवल इन्हीं 5 प्रश्नों में से आए रहेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए 5 आईयूपीएससी नेम है, इन्हीं में से आपका 2 से 3 प्रश्न आएगा आपके पेपर में। जो 2 से 3 प्रश्न बनेगा वो इन्हीं में से बनेगा, इन्हीं 5 में से। ठीक है, आप देख लेना, जब पेपर हो जाएगा तो उसके बाद में इस वीडियो को आप चला के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। और ये बातें अगर तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही है ना, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं, ये बातें किसी को समझ में नहीं आती हैं। जब आप 2 से 3 अंक गंवा देंगे उसके बाद में आपको ये बातें सारी समझ में आने लगेंगी। देखो, यहां पहला नंबर यौगिक है K2NiCN का होल टेट्रा। अब इसका आईयूपीएससी नामकरण कैसे करेंगे, एकदम सरल भाषा में समझाएंगे, बिल्कुल आप अच्छे से समझ लें। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तब भी आपको समझ में आने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, आप सबसे पहले ध्यान से ये देखिए, यहां पर जो ब्रैकेट के पहले लिखा हुआ है इसे कहते हैं सरल आयन, और जो ब्रैकेट में लिखा गया है इसको क्या कहते हैं, संकुल आयन। ठीक है, अगर सरल आयन संकुल आयन आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप घबराइए मत, जो ब्रैकेट के पहले एलिमेंट लिखा गया है उसका नामकरण सबसे पहले करेंगे। ठीक है, अब आप इतना तो समझ रहे होंगे कि के लिखा है तो के को पोटेशियम कहते हैं। ठीक है, कैसा तत्व है, पोटेशियम है, तो के लिए क्या लगाएंगे, पोटेशियम। क्या लिखेंगे के लिए, यहां लिख देंगे के का नामकरण कर देंगे पोटेशियम, और यहां पर पोटेशियम के नीचे जो आयन लिखा गया है 2, ये कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, जो ब्रैकेट के बाहर जो आयन होता है उसको सरल आयन कहते हैं। सरल आयन में आयनों की संख्या कोई भी मायने नहीं रखती है। ठीक है, उसके लिए उपसर्ग का प्रयोग हम नहीं करेंगे। समझ पाए। अब यहां पर देखो, ये जो ब्रैकेट वाला है इसका नामकरण कैसे करेंगे, यहां पर NiCN का होल टेट्रा लिखा गया है। ब्रैकेट वाले में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको लिगेंड्स का नामकरण कर देना है, उसके बाद में केंद्रीय धातु का नामकरण कर देना है। किसका नामकरण करेंगे, सबसे पहले लिगेंड्स का नामकरण करेंगे, उसके बाद में केंद्रीय धातु का नामकरण कर देंगे। बस क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी लिगेंड्स का नामकरण करेंगे, उसके बाद में केंद्रीय धातु का नामकरण कर देंगे। बस यही इतना काम करना है। तो अब यहां पर लिगेंड्स का नामकरण करेंगे, तो लिगेंड्स के पहले देखो पूर्व लग्न लगा हुआ है, क्या है ये, टेट्रा है, तो 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं केमिस्ट्री में, पोटेशियम, फिर यहां लिखेंगे टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा, फिर उसके बाद में CN के लिए लिखेंगे साइनो, क्या लिखेंगे, साइनो, CN के लिए क्या लिखेंगे, साइनो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि CN के लिए साइनो क्यों लिख रहे हैं तो अभी आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर क्या लिखेंगे, निकिल के लिए लिखेंगे निकलेट, क्या लिखेंगे, निकलेट, निकिल के लिए क्या लिख देंगे, निकलेट, फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे सेकेंड। अब यहां पर हमने क्या क्या बदलाव किया, देखो ध्यान से, के लिए लिख दिया पोटेशियम, के लिए क्या लिख दिया, पोटेशियम, CN के लिए लिख दिया साइनो, और Ni के लिए लिख दिया निकलेट। यहां पर निकिल क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि ये क्या है, ऋणायनिक संकुल है। कैसा है, ऋणायनिक हो गया। ऋणायनिक संकुल में जो केंद्रीय धातु का नामकरण करते हैं तो उसमें लास्ट में एट जो है प्रत्यय लगा देते हैं। ठीक है, एट प्रत्यय लगा करके लिखते हैं, इसलिए यहां पर निकलेट लिख दिया गया। समझ में आया। और ये क्या है, ये धनायन हो गया, ये क्या है, ऋणायन हो गया। ये संकुल कैसा हो गया, ऋणायनिक हो गया। तो यहां पर देखिए, ये हो गया के, क्या हो गया, धनायन, इतना हिस्सा हो गया धनायन, और ये वाला क्या हो गया, ऋणायन हो गया। ऋणायन होने के कारण ही निकिल को निकलेट लिखा गया है। जब भी आपको ऋणायनिक संकुल मिलेगा तो उसमें जो केंद्रीय धातु होगा उसे आप जो है उसके अंत में प्रत्यय लगा देंगे ATE, एट। ठीक है, या इस तरीके से प्रत्यय आप समझिए, इस तरीके से आपको प्रत्यय लास्ट में लगा देना है। समझ गए। अब यहां पर देखिए क्या क्या बदलाव किए हैं। आप जानते हैं कि 2 के लिए केमिस्ट्री में लिखते हैं डाई, 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई, 3 के लिए क्या लिखते हैं, 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई, 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा, 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंटा। इस तरीके से लिखते हुए जाते हैं। तो यहां पर देखो 4 लिखा गया है, इसलिए यहां पर लगा दिए टेट्रा। CN के लिए लिखेंगे साइनो, अगर ये CN इस कोष्ठक के बाहर होता तो ये आयन होता है, लिखते साइनाइड, लेकिन जब ये कोष्ठक के अंदर चला जाता है तो इसे लिखते हैं साइनो, ये लिगेंड्स के रूप में व्यवहार करने लगता है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन लिगेंड है। केंद्रीय धातु को छोड़ने के बाद में ब्रैकेट में जितना कुछ भी बचेगा सब होता है लिगेंड। आप ये समझिए ध्यान से, केंद्रीय धातु को छोड़ने के बाद में जितना कुछ भी ब्रैकेट में लिखा गया होता है वो सब होता है लिगेंड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट वाले हिस्से में सबसे पहले आप क्या करेंगे, केंद्रीय धातु का नामकरण सबसे पहले नहीं करना है, सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करना है। तो लिगेंड में आप सबसे पहले लिगेंड का जब नामकरण करेंगे तो जो पूर्व लग्न लगा है सबसे पहले उसको लिखेंगे, टेट्रा लिख दिए। उसके बाद में लिगेंड का नामकरण करेंगे, साइनो लिख दिए।
ठीक है। उसके बाद में केंद्रीय धातु का नामकरण कर दिया निकलेट, यहां लिखना चाहिए था निकिल, लेकिन ये रासायनिक संकुल होने के कारण यहां लिखा गया निकलेट। फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या सेकंड लिख दी गई। कैसे देखो, 1 CN पर -1 का चार्ज कितने CN है, 4 CN है, तो 4 माइनस चार्ज हो गया। और यहां पर कितने के हैं, 2 के हैं, 1 के पर +1 का चार्ज होता है, तो कितने हो गए, +2 हो गए और -4 हो गया। तो -4 को न्यूट्रल करने के लिए +4 की आवश्यकता होगी, तो यहां पर +2 ऑलरेडी है, 2 अगर और हम यहां पर लगा दें तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो इसलिए निकिल की कितनी हो जाएगी ऑक्सीकरण संख्या, प्लस में 2 हो जाएगी। अब भी नहीं समझ में आता, देखो ध्यान से, यहां पर कितने के हैं, 2 हैं, और 1 के पर चार्ज कितना होता है, +1 का होता है। इस तरीके से +1 लिख देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, निकिल का निकालना यक्स मान लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। CN पर कितने CN है, 4 CN है, 1 CN पर कितना चार्ज, -1 का चार्ज बराबर में 0। 0 क्यों लिखा गया, क्योंकि यह क्या है, उदासीन संकुल है। संकुल 3 प्रकार के होते हैं, धनानिक संकुल, ऋणानिक संकुल और उदासीन संकुल। अगर यहां पर देखो कोई चार्ज नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब ये उदासीन संकुल है। अगर यहां पर -3 लिखा गया होता, +3 लिखा गया होता, तो हम जान जाते कि ये कैसा संकुल है, या तो ये धनानिक संकुल है या फिर ऋणानिक संकुल है। लेकिन यहां पर अगर कोई भी आवेश नहीं लिखा गया है, कोई भी चार्ज नहीं लगाया गया है, तो इसका मतलब क्या, उदासीन संकुल है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, बस यही यक्स का मान जो आ जाएगा वही इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। देखो कितना हो जाएगा, 2 प्लस में यक्स माइनस में 4 बराबर में कितना, 0। यहां पर कितना हो जाएगा, यक्स माइनस में 2 बराबर में कितना, 0। तो यक्स बराबर में कितना आ जाएगा, +2, यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। और ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा रोमन अंक में लिखते हैं। अब आप ऐसे 2 नहीं लिख देंगे इस तरीके से, ये गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। आपको कैसे लिखना है, रोमन अंक में लिखना है। तो रोमन अंक में गिनती है, अब कुछ तुम्हें अगर रोमन अंक में गिनती नहीं है तो पहले गिनती सीखो। वैसे तुम लोगों को गिनती आती है, मैं जानता हूं, वैसे बोल रहा हूं, ठीक है। देखो दूसरा नंबर CONH3 का होल हेक्सा, फिर उसके बाद में Cl3। अब यहां पर देखो सबसे पहले क्या आया, जो आयन पहले आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। तो ये देखो संकुलायन पहले आया ना, तो ये हो जाएगा धनायन, क्या हो जाएगा, धनायन। सरलायन बाद में आया तो ये हो जाएगा ऋणायन। तो सबसे पहले धनायन का नामकरण करते हैं। तो धनायन का नामकरण यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे संकुल वाले को करेंगे। तो संकुल में सबसे पहले क्या करेंगे, लिगेंड्स का नामकरण करते हैं। उसके बाद में किसका नामकरण करेंगे, उसके बाद में केंद्रीय धातु का नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेक्सा, क्या लिखेंगे, हेक्सा, हेक्सा लिखेंगे। फिर उसके बाद में NH3 के लिए लिखेंगे एमीन, एमीन, NH3 को क्या पढ़ते हैं, एमीन लिखते हैं NH3 के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। अब चाहे तुम इसको इसी में मिला करके लिख दो कोबाल्ट को, चाहे अलग करके लिखो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर लिखेंगे कोबाल्ट। उसके बाद में क्या लिखेंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, NH3 उदासीन लिगेंड्स हैं। लिगेंड्स भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, धनानिक लिगेंड और ऋणानिक लिगेंड और उदासीन लिगेंड्स। तो यहाँ पर क्या है, NH3 उदासीन लिगेंड्स है, यानी कि इस पर आवेश कितना होता है, कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर कोबाल्ट, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए -3 हो जाएगा। -3 को न्यूट्रल करने के लिए कितने प्लस की आवश्यकता होगी, +3 की। तो इसलिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +3। ये जैसे हम निकाल रहे हैं धीरे धीरे आप निकालना सीख जाएंगे जब कोशिश करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कोबाल्ट थर्ड। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्या लिखेंगे, क्लोराइड। यहाँ क्लोराइडो नहीं लिखेंगे क्योंकि यह लिगेंड नहीं है। ये देखो जो इसमें ब्रैकेट में आता है वही लिगेंड होता है, जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो आयन के रूप में व्यवहार करता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्लोराइड, क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। अब यहां पर कोबाल्टेट क्यों नहीं लगाए हम, क्योंकि यह धनानिक संकुल है। अगर ये ऋणानिक संकुल होता तब यहां पर हम कोबाल्टेट लिखते, समझ पा रहे हो। अगर ये ऋणानिक संकुल होता तब यहां पर हम कोबाल्टेट लिखते। अब कुछ लोगों को यहां पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहां पर CN पर -1 का चार्ज कैसे आ गया और NH3 पर कैसे -0 का चार्ज आ गया। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, कैसे आ गया, ये लंबा कॉन्सेप्ट है, ये अभी तक आपको सीख लेना था। अगर आप अभी तक नहीं सीखे हैं तो अब आप सीखने की कोशिश भी ना कीजिएगा, क्योंकि अब आपको क्या करना है, रट लेना है इसके जो है चार्ज को। देखो हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पर लिखा गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर हम बताएंगे नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे देखो CO3 पर -2 का चार्ज और इस तरीके से है, यहाँ पर देख लो अच्छे से। NH2 पर -1 का चार्ज, इस तरीके से आप देख करके इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से रट लीजिए, इनको पूरा एकदम अच्छे से रट लीजिए। अगर IUPAC नाम लिखना है, कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा 30 मिनट का समय लगेगा रटने में। उतना तो तुम रील सरका देते हो 30 मिनट। देखो ध्यान से टाइम निकाल के याद कर लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में उदासीन लिगेंड्स भी देख लो। जैसे H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। CO को कार्बोनिल, NH3 को एमीन, CS को थायोकार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल। सब कुछ बंद कर दो, केवल पढ़ाई करो 30 दिन एकदम फोकस के साथ में, तभी कुछ अच्छा कर पाओगे। रेल बना दिए बच्चे पढ़ने वाले, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको भी याद कर लेना, लिख करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको भी याद कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो, अब आप समझ गए होंगे कि NH3 पर 0 क्यों आया, ठीक है। ये उदासीन लिगेंड्स होता है NH3।
अब यहाँ पर देखो तीसरा नंबर, इसका यूपीएससी नामकरण कैसे करेंगे। इस बात के लिए आप पूरा विश्वास कर लीजिए कि 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में छपे हुए हैं। बस आप ये समझिए, इन्हीं 5 प्रश्नों में से 2 से 3 प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। आपको केवल जो 2 से 3 प्रश्न बच रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न जो बच रहे हैं, उन्हीं के लिए मेहनत करना है। बस उन्हीं के लिए आपको हम 100 प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। 3 तो इन्हीं में से फंसने वाले हैं। कौन आ जाएगा मुझे ये नहीं पता है, लेकिन आएगा इन्हीं 5 में से, ठीक है। अब यहां पर देखिए तीसरा नंबर, PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2। अब यहां पर कैसे इसका नामकरण करेंगे। ये कैसा संकुल है, उदासीन संकुल है। कैसा संकुल, उदासीन संकुल। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, लिगेंड्स का नामकरण करना है। यहां पर देखो NH3 भी लिगेंड्स है, Cl2 भी लिगेंड्स है। अब सबसे पहले NH3 को लिखें कि Cl2 को लिखें, किसको लिखें। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब हम अल्फाबेट में चलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि IUPAC नामकरण हमेशा इंग्लिश में करना चाहिए। देखो एमीन में देखो ए आ रहा है ना, एमीन में जब हम लिखेंगे एमीन को तो एमीन AMINE एमीन, और क्लोराइडो में C आ रहा है। तो बताओ ए पहले आता है अल्फाबेट में, C पहले आता है। ABCD तो याद ही है सबको, देखो ध्यान से, ए पहले आएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाई एमीन। क्या लिखेंगे, डाई एमीन लिखेंगे, डाई एमीन। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। अब यहाँ पर देखो क्लोराइड नहीं लिख रहे हैं, क्लोराइडो लिख रहे हैं, डाई क्लोराइडो। आपको जहां पर भी कंफ्यूजन होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि यहाँ चीज़ें हमें समझ में नहीं आई, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। लिखेंगे डाई क्लोराइडो। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, प्लेटिनम। क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, डाई क्लोराइडो प्लेटिनम। एमीन NH3 के लिए एमीन लिख दें। एमीन क्या है, उदासीन लिगेंड्स है, ठीक है। अब उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। यहाँ पर देखो एमीन पर होता है 0, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर होता है -2, तो -2 को न्यूट्रल करने के लिए +2 की आवश्यकता होगी, इसलिए PT की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी। यहाँ पर प्लेटिनम सेकेंड लिख देंगे। समझ में आया, क्या लिख देंगे, प्लेटिनम सेकेंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब देख लीजिए चौथा नंबर, TiH2O का होल हेक्सा के ऊपर है +3 का चार्ज। कैसा लिगेंड है ये है धनायनिक लिगेंड। कैसा, सॉरी कैसा संकुल है, धनायनिक संकुल है, ठीक है। लिगेंड तो उदासीन है, H2O कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेक्सा, ठीक है। ब्रैकेट वाले में सबसे पहले क्या करते हैं, लिगेंड्स का नामकरण करते हैं। तो Ti यानी कि धातु है, धातु को छोड़ करके सभी लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा। क्या लिखेंगे, हेक्सा। फिर उसके बाद में H2O को कहते हैं एक्वा। क्या कहते हैं, एक्वा। अभी आपको जो अभी हम दिखाए, ये जो यहाँ पर दिखाए पूरा सीरीज जो है जिसमें लिखा गया है पूरा, उसमें अभी आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो आपको देखेंगे तो वहाँ पर H2O को एक्वा लिखा गया है, ठीक है। H2O को क्या लिखेंगे, एक्वा। फिर उसके बाद में टाइटेनियम, Ti को टाइटेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइटेनियम, टाइटेनियम। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे थर्ड। अब यहाँ पर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं है, यही आसानी है। यहाँ पर देखो थर्ड, फिर उसके बाद में लिख देंगे आयन। हो गया, हेक्सा, एक्वा, टाइटेनियम, थर्ड, आयन। 5वां नंबर देखो यनाई। ये हो सकता हो छपा आपको मिल जाए, ये सब हमें महसूस हो रहा है कि छप चुका है। देखो यनाई CO का होल टेट्रा, इसका नामकरण कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो उदासीन संकुल है तो सबसे पहले लिगेंड्स का नामकरण करेंगे। केंद्रीय धातु को छोड़ने के बाद में जितना बचता सब लिगेंड्स होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेट्रा, 4 के लिए पहले लिखेंगे टेट्रा। क्या लिखेंगे, टेट्रा। फिर उसके बाद में CO को कहते हैं कार्बोनिल। जो अभी आप स्क्रीनशॉट लिए हैं देखना, उसमें CO को कार्बोनिल लिखा गया होगा, कार्बोनिल। अब उतना समय है नहीं कि एक चीज़ को हम चलें बताएं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। क्या लिखेंगे, और वैसे हम बता चुके हैं, अगर आप वीडियो देखेंगे तो ढेर सारे वीडियो आपको IUPAC नेमिंग के मिल जाएंगे। टेट्रा कार्बोनिल। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, निकिल। क्या लिखेंगे, निकिल। अब यहाँ पर निकलेट नहीं लिखेंगे क्योंकि उदासीन संकुल है, ऋणायनिक संकुल में लिखते हैं निकलेट, ठीक है। हो जाएगा 0। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कुछ नहीं तो 0 लिख देंगे। 0 लेकिन रोमन अंक नहीं है, कैसा अंक है, अरबी अंक। ये आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये 5 IUPAC नाम आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर समझ में नहीं आए तो कहाँ पर समझ में नहीं आए ये कमेंट करके बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।